देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बच्चों का फ्यूचर सिर्फ किताबों से नहीं, एक ऐसे स्कूल से बनता है जो उनके हर पहलू को निखारे। एंजेल डे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ हर बच्चा पाता है एक सेफ और मॉडर्न एनवायरनमेंट जहाँ लर्निंग बनती है एक्साइटिंग जर्नी। एडमिशंस ओपन 2025 टू 2026। विजिट करीम नाका नियर खानका मस्जिद, कुसुम्बा रोड, मालेगांव, नासिक। कॉल 9764038212 या 9028394657। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं गो बैक मिस्टर प्रेम सिंह। पानी पुरवठा वेळ वीज खंडित नको। पावर सप्लाई कंपनी जनते से विटेस धरने बंद करा। गो बैक प्रेम सिंह गो बैक। ये जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का धरना आंदोलन मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के मेन दरवाजे पर आज यहाँ पर सभी वरिष्ठ सीनियर भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आंदोलन चल रहा है। क्या वजह है इस आंदोलन की? इस आंदोलन का नियोजन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष देवा पाटिल, जिनके नेतृत्व में आज का धरना आंदोलन का आयोजन भाजपा के बैनर और झंडे तले यहाँ पर चल रहा है। मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी का निषेध, लेकिन क्यों? मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं लोगों को पेश आती है, लेकिन जिस मुद्दे पर ये धरना आंदोलन हो रहा है इसका एक अहम मकसद है। ऐन पानी जब मालेगांव महानगर पालिका 2 और 3 रोज के बाद नलों में पानी देती है, ऐन वक्त पानी आता है और बिजली गुल हो जाती है, लाइट चली जाती है, जिसके कारण महिलाओं को बेइंतहा तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ती है। बिजली चले जाने के कारण उनका पानी पूरा नहीं हो पाता है, पानी भर नहीं जाता है और पानी के ना होने की समस्या आप समझ सकते हैं। लेकिन मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानती है और कुछ भी नहीं। आवाम की सुविधाओं से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आज वो पार्टी जो सत्ता में है, गली से लेकर दिल्ली तक जिनकी सरकार है, लेकिन उन्हें भी मूलभूत सुविधाओं के लिए रास्तों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी मूलभूत सुविधाओं की डिमांड के लिए। सगळ्यांना सूचित करतो की तुम्हाला आज या ठिकाणी निवेदन देणार, तुमच्याकडे मागण्या मागणार, परंतु या वीज वितरण कंपनीच्या विरोधात येणाऱ्या 8 ते 10 दिवसात माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांना वैयक्तिक भेटून तुमची तक्रार त्या ठिकाणी करणार आणि तुमची कंपनी कशी घालवता येईल जास्तीत जास्त प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करू। कारण साहेब, तुम्ही जर असं समजत असाल की काही ठराविक नेत्यांना पाकिटा देऊन जर या मालेगाव शहराला वेठीस धरायचं काम तुम्ही करत असाल तर आम्ही तसं होऊ देणार नाही। आंदोलन करू नये म्हणून फोन येतात, वेगवेगळ्या नेता वेगवेगळ्या पद्धतीने कॉल करतो, फोन कोणाचे आले ते पण सांगा, वेगवेगळ्या पद्धतीने कॉल येतात। असं होणार नाही। या ठिकाणी तुम्हाला सेवा बजावावीच लागणार आहे, कारण तुम्ही मालक नाही आहात, या मालेगाव शहराची जनता मालक आहे, तुम्ही सेवेकरी आहात। महापालिका असेल, वीज वितरण कंपनी असेल, तुम्हाला सेवा देण्याचं काम करायचंय, कारण तुम्ही त्यातून पैसा कमवतात, पैसे घेतात। त्यामुळे तुम्हाला मी बजावून सांगतो, खडकावून सांगतो की साहेब, पिळवणूक करू नका, जनतेची अवहेलना करू नका, कारण जनता झोपलेला वाघ आहे, एकदा उठली तर सोडणार नाही तुम्हाला। अहो, हे कलकत्त्याचे लोक आहेत, इथं कमी कलकत्त्याला जास्त राहतात। या सगळ्यांना कमी करा आणि इथले स्थानिक बिचारे भरपूर युवक आहेत, त्यांना त्या रोजगार द्या। धरणं ठेवायचं नसेल, धरणे करायचं तर आम्ही मध्ये येतो। नहीं, रस्ता पब्लिकला नहीं त्रास द्यायचा, यांचं ऑफिस फोडून काढू आपण। ही कंपनी फार मुजोर है, याचा अनुभव आलाच पाहिजे आता। अब सवाल ये पैदा होता है दर्शकों के भाजपा नेता शहर अध्यक्ष देवा पाटिल इतना क्यों आक्रामक हो गए, क्यों गुस्से में आ गए? क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है
और इस जल के ऐन वक्त पर बिजली के चले जाना, जिससे पूरा शहर परेशान है। देवा पाटिल ने यहाँ सिर्फ बाह्य की नुमाइंदगी नहीं की, देवा पाटिल ने यहाँ पूरे मालेगांव शहर की बात की है। देवा पाटिल ने कहा कि पूरे मालेगांव शहर मध्य हो या बाह्य, सभी जगहों का यही हाल है। मालेगांव महानगर पालिका और बिजली कंपनी आपस में बैठकर सुलह करें। उनके पास एक चैट होना चाहिए कि किस इलाके में किस वक्त पानी आता है, उस वक्त उस इलाके की बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारण से बंद होती है तो तुरंत उसे रिपेयर किया जाए। ये तकलीफ आवाम जनता नहीं उठाएगी, पैसे आप कमाएंगे और जनता तकलीफ उठाएगी। ये जनता कभी ही ये सब सहन करनार नाही, ऐसा स्पष्ट देवा पाटिल ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप आपस में संबंध बनाकर काम नहीं करते हैं, आप आपस में बातचीत कर बात नहीं करते हैं, अगर आप आपस में तड़जोड़ कर काम नहीं करते हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। देवा पाटिल ने कहा कि जनता सोई हुई शेर है, अगर जाग गई तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वहीं सवाल ये पैदा होता है कि मालेगांव मध्य में असेंबली के हुए इलेक्शन को 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। 6 महीनों में जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए एक भी आंदोलन नहीं हुआ। और बिजली बिल की अगर बात की जाए, बिजली कंपनी की बात की जाए, तो यहाँ पर उसके मामले पर तो कहीं बरस से कोई आंदोलन नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। जनता का खून चूसा जा रहा है। जनता इन सब मुद्दों से परेशान है। कचरे के नाम पर, बिजली कंपनी के नाम पर, मलेरिया से परेशान, कचरे से परेशान, पानी से परेशान, बिजली से परेशान, सारी मूलभूत सुविधाओं से जनता परेशान है। ले देकर अब कुछ झोपड़पट्टियाँ, उससे भी जनता परेशान है, लेकिन कोई नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अपनी ही पार्टी के विरोध जाकर देवा पाटिल बीजेपी के नेता है। इस मंच पर बीजेपी के मालेगांव मध्य बाह्य के सभी नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन्हीं की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए। वो MPSL कंपनी, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं और मालेगांव शहर के नेता मुंह में मूंगफली लिए घूम रहे हैं। यहाँ पर इस आंदोलन के बाद इसका रिजल्ट ये निकला कि कॉरपोरेशन और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी आपस में बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अब जहाँ जहाँ भी पानी आएगा उस समय पर लाइट ना जाए, हम इसके लिए पूरा नियोजन बनाएंगे और आवाम को कैसे सुविधा दी जा सकती है उसके लिए बातचीत करेंगे। देवा पाटिल भाजपा नेता ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए, अगर बिजली बंद होती है जनता सीधा आपसे राब्ता कर सके, और जहां कहीं भी इलाके में अगर लाइट बंद होती है तो सीधा कॉल आपको जाना चाहिए और जनता को उसका समाधान होना चाहिए कि इस इलाके में लाइट बंद का कारण क्या है और कितने समय में लाइट आएगी, और जल्द से जल्द उसे रिपेयर और दुरुस्त करके जनता के लिए शुरू किया जाए। देवा पाटिल का आज का ये आंदोलन कामयाब रहा, सक्सेस रहा। अब देखना यह है कि देवा पाटिल के और भाजपा के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन का कितना असर मालेगांव पावर सप्लाई कर्मचारी व अधिकारियों पर पड़ता है। इसके अपडेट के लिए हम बने रहेंगे, उसके ऊपर पहुंचाते रहेंगे खबर अब तक न्यूज़ इंडिया पे। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों वो नए सवालों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माला।